الحنان المنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب القرآن أشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أشرف ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नदर कुन सुईमा। तुम्ही मुश्किल कुशा के लाडले हो लो खबर मेरी रसूले पाक के जानी मदद या शाहे सिमनानी गरीक़े बहर कुल्फत हो तुम्ही हो ना खुदा मेरे ना क्यों कर फिर हो हैरानी मदद या शाहे सिमनानी बराए पंजतन मखदूम अशरफ शाहे सिमनानी इधर भी एक नज़र कर दो दूर हो सारी परेशानी। हजरात मोहतरम आज हम और आप ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। जनाब आली जनाब मास्टर वली मोहम्मद साहब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दरबार में बुला लिया है। इनकी हाजिरी होनी है। हमें यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खताओं को माफ़ भी फरमाएगा और इनकी औलाद को अल्लाह नेक रास्ते पर भी चलाएगा। और हम मास्टर वली मोहम्मद साहब क़िबला को मुबारकबादी पेश करते हैं कि यकीनन रब्बे कायनात जिसे बुलाता है वही उसके घर का तवाफ करता है, उसके घर का दीदार करता है। बेशक रब की तरफ से बुलावा आया है, आप तशरीफ ले जाइए। साथ ही साथ हम गुनहगारों के लिए भी आप दुआ कीजिए, इसलिए कि आप उस दरबार में जा रहे हैं, उस पैगंबर के कब्र की जियारत करने जा रहे हैं, उस रसूल की कब्र को आप देखने जा रहे हैं जिसके ताल्लुक से आमिना के लाल ने फरमाया था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप खुश नसीब हैं कि आपकी नजरें जो अब तक तरस रही थी, आप दूर से मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ रहे थे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पिलाखो सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पिलाखो सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पिलाखो सलाम। जो ये सलाम आप शाने मऊ में पढ़ते थे, रसूल ने तौफीक दी है कि आप मदीना में पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने बुलाया है, आप मदीने में पढ़ेंगे। ये इनाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपके औलाद पर मुस्तफ़ा का करम है, आपके बच्चों पर करम है, आप पर करम है कि हमारे नबी ने आपको अपने दर पे बुलाया है। बेशक हम सुन्नियों का अकीदा है कि जब गुलाम यहाँ पे तड़पता है तो मुस्तफ़ा मदीने से देखते हैं। वाह वाह वाह। जब गुलाम यहाँ पे आका के लिए तड़पता है तो हुजूर अपने हर गुलाम को देखते हैं। हदीस शरीफ में यहाँ तक मौजूद है कि नबी अपने हर गुलाम का नाम जानते हैं, गुलाम को पहचानते हैं, उसका नाम भी जानते हैं, उसके बाप का नाम जानते हैं, उसके दादा का नाम जानते हैं, उसके परदादा का नाम जानते हैं, उसके गांव का नाम जानते हैं, उसके कबीले का नाम जानते हैं। ये शान है आमिना के
के लाल की, ये शान है हमारे मुस्तफा की। इसलिए हम लोग ये डंके की चोट पर कहते हैं, जो बरेली के ताजदार ने आज से पहले कह दिया था कि या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले ज़ियारते हरमैन शरीफैन, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत अल्लामा कलीम अशरफ साहब क़िबला नोमानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद। एक बात बताऊं आपको, मैं आपके शहने मऊ से लेकर पूरे सिकंदरपुर में, पूरे अंबेडकर नगर में 1 से 1 करोड़पति अरबपति यहाँ पर रहते हैं, जिनके पैसों की कोई गिनती मालूम नहीं है कि उनके पास अल्लाह ने उनको कितनी दौलत दी है, लेकिन उनको तौफीक नहीं है कि वो रसूलुल्लाह के दर तक वो पहुंच सके। जाता वही है जिसे मुस्तफा बुलाया करते हैं, बेशक बेशक, जाता वही है जिसे नबी बुलाते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे कहता हूँ, घर में तड़पो, चलते भी दरूद पढ़ो, उठते भी दरूद पढ़ो, जागते भी दरूद पढ़ो, हर वक्त नबी पे दरूद पढ़ते रहो। नबी की निगाह मदीने से उठेगी, टिकट यहाँ बन जाएगा, टिकट यहाँ बन जाएगा। इसलिए आज तकरीर ज्यादा देर नहीं, इंशाल्लाह से मैं 20 मिनट बोलूंगा, इसलिए कि आज मैं जानता हूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ 12 बजे तक होना था, लेकिन बहुत ज्यादा ताखीर हो चुका है। ये हमारा अपना प्रोग्राम है, हजरत मौलाना सरताज अहमद साहब क़िबला, जिन्हें अल्लाह ने सरताज शोरा बना दिया है। तो आज इनकी दावत पर मैं आया हूँ, तो अपने घर में आया हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके अंदाज में, इनके इल्म में, इनकी शेरो शायरी में अल्लाह और भी निखार पैदा फरमाए और मखदूमी फैजान से इन्हें माला माल फरमाए। इनके वालिदे मोहतरम जो जा रहे हैं हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए, अल्लाह ताला उम्रा के तमाम अरकान को बसलामत अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और आने के बाद नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर की गुफ्तगू है। ये महीना जो चल रहा है, ये महीना पीराने पीर का है, रोशन ज़मीर का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कोई देखे ना देखे मगर मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। कोई देखे ना देखे मगर मेरे नबी को इसका इल्म है, हर चीज का इल्म है। अल्लाह की अता से, रब रसूल के करम से मेरे गौसे आजम भी जानते हैं, गौसे आजम भी जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे रोशनी डालूंगा। सबसे पहले है, हम सुन्नी हैं, हमारा हर काम दरूदो सलाम से होता है, तो हम चाहते हैं कि अब तकरीर सुनने से कबल अपने आका की बारगाह में एक बार झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ लीजिए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व शफीना हबीबिना तबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब बनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। हमें ये अकीदा रखना चाहिए, साथ ही हमारा अकीदा ये भी होना चाहिए कि हम यहाँ जो नमाज अदा करते हैं हमारे नबी इसे भी देखते हैं। हम यहाँ पर अगर कोई गुनाह करते हैं, शराब नौशी कर रहे हैं, तो हमारे नबी इसे भी देखते हैं। अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं
तो हमारे रसूल उसे भी देखते हैं। हम किसी गरीब पर जुल्म सितम कर रहे हैं तो हमारे नबी उसे भी देखते हैं। अगर कोई इंसान सदका खैरात कर रहा है तो नबी उसे भी देखते हैं। कोई इंसान किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो हमारे नबी उसे भी देखते हैं। अगर कोई शख्स हुजूर की मिलाद मना रहा है तो मुस्तफ़ा उसे भी देखते हैं। और कोई हुजूर की मिलाद की मुखालिफत कर रहा है, हुजूर उसे भी देखते हैं। कोई माने ना माने, मगर हम सुन्नियों का मानना यह है कि तुम्हें तकलीफ है कोई बात नहीं, मगर हमारा अकीदा यह है कि हम जब यहाँ जलसा जुलूस मनाते हैं मेरे नबी मदीना शरीफ से देख लिया करते हैं। इसीलिए आज ये सुन्नी मुसलमान, कोई योधना इस्माइलपुर से आया हुआ है, कोई खपूरा से आया हुआ है, कोई बस्तीपुर से आया है, कोई मधुरी से आया है, अलग अलग मकामात से आप चल कर आए हैं। कोई देखे ना देखे मगर हुजूर जान रहे हैं, हुजूर पहचान रहे हैं। सिकंदरपुर से कौन आया है मेरे नबी जानते हैं। महमूदपुर से कौन आया है हुजूर जानते हैं। इस्माइलपुर से कौन आया है मगर हुजूर जानते हैं। इसलिए आप खुश नसीब है। आज जो ये कैमरा चल रहा है, कुछ साल के बाद तो ये कैमरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मदीना शरीफ से कैमरा चल रहा है वो कभी खत्म नहीं होगा। अरे अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ, कल क़यामत के दिन नबी तुम्हें पहचानेंगे। ये मेरा गुलाम मेरे जलसे में आया था, ये मेरा आशिक मेरे जलसे में आया था। तुम्हें कोई ना पहचाने मगर तुझे मेरे पैगंबर पहचानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। लेकिन जो मदीने से मेरे रसूल देख रहे हैं ये कभी डिलीट नहीं होगा। कल क़यामत में हुजूर तुम्हें पहचानेंगे। यही दीवाना था, शान मऊ के जलसे में आया था, ये सुन भी रहा था, सुभान अल्लाह बोल रहा था, तकरीर कर हो रही थी, नारा भी लगा रहा था। अरे ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ डंके की चोट पर और हदीस पढ़ के बोलता हूँ। सुन लीजिए, इंशाअल्लाह हदीस सुनेंगे तो आपका ईमान मुनव्वर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आज आप शान मऊ में नहीं बल्कि आप गुम्बदे खजरा में बैठ के हदीस सुन रहे हैं। अगर हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो एक बार तड़प कर लहक कर मेरे नबी के नाम से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखें ये हदीस पाक मवाहिबुल दुनिया शरीफ में मौजूद है। हदीस पाक ये है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस पाक का तर्जुमा सुने, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे नबी, आपके नबी, सिद्दीक़ अकबर के नबी, फारूक आदम के नबी, उस्मान गनी के नबी, मौला अली के नबी, हजरत तलहा के नबी, जुबैर के नबी, तमाम नबियों के नबी मस्जिद नबी में तकरीर फरमा रहे। मेरे नबी खिताब फरमा रहे, तमाम सहाबा मौजूद है। मेरे नबी तकरीर करते करते इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को मेरे सामने पेश फरमा दिया है। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत तक इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, शाहनेपुर में बसने वाले सुन्नी भाइयों, ये जुमला किसी दुनियादार का नहीं है, ये आमिना के लाल का है। मेरे पैगंबर ने आज से 1400 साल के पहले ऐलान किया है, क़यामत तक जो कुछ होगा मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। मसला क्लियर हो गया कि जलसा शाहनेपुर में होता है, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, सलाम यहाँ पढ़ा जाता है, आका मदीने से देखते हैं। जब ही तो बरेली के ताजदार ने कहा है या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो पड़ा, जब ना होना ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर मखदूमे सिमना, जिंदाबाद, अल्लामा कलीम अशरफ साहब किबला नोमानी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
कहते हैं मैं ऐसे देखता हूँ पूरी दुनिया जैसे कोई अपनी हथेली देखता है। अरे ये तो मेरे पैगंबर के ऐलान है। ऐसे ही ठीक ऐलान, ऐसे ही ठीक ऐलान पीरों के पीर रोशन ज़मीन महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ मकानी सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी किया है कि मैं भी पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हथेली पे राई का दाना देखता है। तो मुझे मालूम हुआ, यकीन हो गया कि 11वीं आप यहाँ करते हैं, गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं। गौसे आजम की खिचड़ा यहाँ खिला तो गौसे आजम बगदाद से देख रहे हैं। और मेरे प्यारे सिर्फ देखते ही नहीं है, गौसे आजम पहचानते भी हैं और अपने दीवानों की मदद भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह। वाह। एक शख्स खड़ा हो गया जलसे में, कहता है मौलाना साहब थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमने कहा क्या? कहते हैं कि जलसा लाखों होता एक जलसे में, एक दिन में लाखों जलसा। गौसे आजम एक, तो गौसे आजम किस किस जलसे में जाते हैं? हमने कहा खुदा की कसम जहां जहां जलसा होता है गौसे आजम वहां वहां जाते हैं। सुभान अल्लाह। फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम अशरफ अल्लामा कलीम अशरफ नुमानी साहब क़िबला। कहता लेकिन मौलाना साहब एक आदमी कहां कहां जाएगा? मैंने कहा गौसे आजम मियाँ तेरे जैसे नहीं है, गौसे आजम अल्लाह के वली हैं। उनके बारे में हजरते मुल्ला अली कारी ने मिरकात में लिखा हुआ है, वला तुबाइदो अनिल औलियाई हैतु तुवियत लहुमुल अर्दो व हसल लहुम अब्दानुन मक्तसबतुन मुतअद्दिदतुन वजदूहा फी अमाकिना मुख्तलिफतिन फी यानिल वाहिद। यानी कि औलियाए किराम के लिए कोई भी चीज बाइद नहीं है, दूर नहीं है। अल्लाह ताला ने वलियों के लिए रुए जमीन को समेट दिया है। ये जहां चाहे एक सेकंड में चले जाए, वो जहां पर है वो कदम बढ़ाएंगे, शाने मऊ से कदम बढ़ाएंगे वो मदीना पहुंच जाएंगे, किछौचा से कदम बढ़ाएंगे मदीना पहुंच जाएंगे, बगदाद से कदम बढ़ाएंगे मदीना पहुंच जाएंगे। इसीलिए गौसे आजम का दीवाना जब अपने घर से पुकारता है, पीराने पीर को आने में वक्त नहीं लगता है। वाह वाह। इसीलिए वक्त नहीं लगता है। आप कहेंगे इतनी जल्दी? अरे हम कहते हैं मियाँ ये तो बहुत देर है, उससे भी जल्दी। कछौसा शरीफ सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह है, उनकी खानकाह है। तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी गौसुल आलम क़ुदरतुल कुबरा अमीर कबीर हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी खानकाह शरीफ में बैठे हुए हैं। एक मुरीद भी सामने बैठा है। एक मुरीद थोड़ा परेशान दिख रहा है, बड़े टेंशन में नजर आ रहा है। मेरे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया चचा बड़े परेशान दिख रहे हो। पीर सामने मुरीद क्यों परेशान? उसने कहा हुजूर परेशानी तो थोड़ी सी है। कहा क्या परेशानी है? तो मुरीद ने कहा हुजूर कुछ टेंशन ये है कि मैं जरा सोच रहा था कि हाजियों का काफिला हज करने के लिए जा रहा है, क्या इस गरीब की किस्मत में भी हज है? क्या मैं भी कभी रसूलुल्लाह के दर पे जाऊंगा? मेरे मखदूम ने कहा क्या जाना चाहते हो? उसने कहा हुजूर जाना तो चाहता हूं, कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन पैसा नहीं है। हुजूर पैसे की कमी है, ना द्राहिमो दनानीर है, ना सोना चांदी है, ना मालो ज़र है, ना हमारे पास इतना राशन कि हम बेच के चले जाएं। मेरे मखदूम ने कहा जाना चाहे तो इतना बोलो। कहा जी हुजूर। कहा जाओ वजू करके आओ। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद गया, वजू करके आया, सुल्तान सैयद अशरफ सिमनानी की बारगाह में बैठा। मेरे मखदूम ने अपने सामने बिठाया। बिठाने के बाद कहा आंखें बंद कर। जब आंखें बंद किया अपने हाथ उनके सर पे रखा, कहा अब आंख खोल। जब आंख खोला तो किछौचा में नहीं, वो मक्का में मौजूद है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो किछौचा में नहीं, वो मक्का में। अब तो दिल बाग बाग हो गया, दिल तो इश्क रसूल का मदीना बन गया। वहां पर हज कर रहे हैं। अब जो हाजियों का काफिला जो बाद में जा रहा है, जो जिनको ट्रेन देखकर वो चाचा जी टेंशन में हुए थे, वो काफिला जब बाद में पहुंचा तो देख रहे अरे इसको तो हम वहां देखे थे, ये पैसे ये पहले हमसे कैसे चलाया। मिले सलाम किया, अरे जी हमसे पहले आप
कहता हम मखदूम सिमना की फ्लाइट से आए हैं। हाय हम अपने पीर की फ्लाइट से आए। हज किया, हज के अरकान अदा किए। जब मदीना शरीफ में गुलाम आया, मुरीद आया, रसूल कौनैन के दरबे फातिहा पढ़ रहा है, रो रहा है, या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाले, या रसूल अल्लाह आने का जुगाड़ तो कुछ नहीं था, पीर की एक निगाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि मैंने अपने पीर से अपनी बात रखी थी, लेकिन मेरा पीर यहाँ पर नहीं है, जाने का कोई जुगाड़ नहीं है। अपने पीर से मैं कैसे कह सकूँ मेरा पीर तो यानी वो तो किछौछा शरीफ में है, मखदूम सिमना तो किछौछा शरीफ में है। अभी ये रो कर दुआ कर ही रहा था मुरीद, जैसे ही दुआ खत्म किया और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि जन्नतुल बकी शरीफ में बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर मखदूम सिमना फातिहा पढ़ रहे। मखदूम आ गया है, मखदूम पाक ने कहा मेरा मुरीद, अरे मेरा मुरीद जहां पुकारेगा सैयद अशरफ उसे वही मिल जाएगा। वाह सुभान या रसूल अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरा मुरीद जहां पुकारेगा सैयद अशरफ वहीं मिल जाएगा। टाइम तो खत्म हो गया है। अरे सर बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मुशायरा फिर कभी हो जाएगा, आप बोलें। अच्छा आप सुनना चाहते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, सुनना चाहते हैं ना? अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार और अपने माँ बाप के नाम से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं। अब एक ऐसी हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूँ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि नींद भाग जाएगी। आप दवा खाएंगे फिर भी नींद नहीं आएगी आप, इसलिए कि हदीस मुस्तफ़ा में वो चाशनी है जो किसी मार्केट में नहीं मिलती है। सुना दूं हदीस शरीफ? लेकिन वो हदीस शरीफ तब सुनाऊंगा कि आप वादा करिए कि आप इंशाल्लाह सैयद साहब को सुन कर जाएंगे। आप सुनेंगे ना इंशाल्लाह? हाथों को उठाकर बता दें। बोलिए जी सुनेंगे ना इंशाल्लाह सब लोग। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन अल्लाह के वलियों की शान सुनो कि गुलाम मुरीद मदीने में याद कर रहा है, पीर सैयद अशरफ की छौछा में हैं, अपने मुरीद की आवाज भी सुनते हैं, उसकी मदद के लिए पहुंच भी जाते हैं। तो सोचो कि जब मखदूम सिमना के इल्म का ये आलम है तो रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इसीलिए कहता हूँ कि चाइना हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, हालैंड हो, इंग्लैंड हो, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का कोई कोना हो, एक इंसान लाकर खड़ा कर दो जो ये कह दे कि मुझे आगे भी दिखाई देती है, मुझे पीछे भी दिखाई देती है, एक भी इंसान नहीं मिलेगा। और अगर कोई इजराइल का पागल आकर कह दे कि मुझे पीछे भी दिखाई पड़ती है तो हमारे गांव का हर बच्चा कहेगा इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जान लीजिए इसी रुए जमीन पर आमिना के लाल ने ऐलान किया है कि मैं आगे भी देखता हूँ और मैं अपने पीठ के पीछे भी देखता हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हदीस शरीफ सुना दूं इंशाल्लाह ईमान पुख्ता हो जाएगा। अगर सुनना है तो माँ बाप के नाम से मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। आप सुने यह हदीस पाक मुलाजा फरमाएं। हदीस पाक ये है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरा व फी मुआखिरी सुफूफ रजुलन फअसा सलाता फलम्मा सल्लमा फनदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलान अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली अन्नकुम तरौना अन्नहु यख़फ़ा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी अरा मिन खल्फ़ी कमा अरा मिन बैनि यदी सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम लोग
जोहर की नमाज अपने नबी के पीछे पढ़ रहे थे। मेरे नबी जब हमें जोहर की नमाज पढ़ा रहे, हमारे मुस्तफ़ा हमें 2 रकात नमाज पढ़ा लिए, तो एक नमाजी सबसे लास्ट सफ में आया और सबसे लास्ट वाली सफ में आकर शामिल हो गया। नमाज में जल्दबाजी कर रहा है, रुकू में जल्दबाजी कर रहा है, सजदे में जल्दबाजी कर रहा है। नमाज इत्मीनान सुकून के साथ नहीं पढ़ रहा है। वो ये सोच रहा है कि हुजूर को नहीं पता है। लेकिन जब मेरे नबी ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरे नबी पीछे मुखातिब हुए, खड़ा किया है, भला खड़ा हो जा। जब वो खड़ा हो गया, मेरे नबी ने फरमाया, तू क्या सोचता है कि तू जो कुछ कर रहा है मैं उसे नहीं देख रहा हूँ? ए मेरे अल्लाह के बंदे सुन ले, वल्लाही इन्नी अरा मिन खल्फी कमारा मिन बैनी यदी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपने पीठ के पीछे भी ऐसे देखता हूँ मैं जैसे अपने सामने देखता हूँ, जैसे अपने सामने देखता हूँ। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये हमारे पैगंबर की शान कि मेरा नबी जितना आगे देखता है उतना ही पीछे देखता है। बरेली के ताजदार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई कैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफैन जिंदाबाद। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे नबी हाजिर व नाजिर हैं, इसीलिए कहते हैं। बेशक। क्यों हम कहते हैं कि हम जलसा यहाँ करते, हुजूर देख रहे हैं। आप घर में बैठकर आप शराब पियो, सोचो कोई नहीं देख रहा है, मगर मदीना शरीफ से मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। आप यहाँ लड़ाई झगड़े करिए, आप सोचिए कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरे नबी इसे देख रहे हैं। और एक चीज और बताऊं, इन नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला ने, इन वलियों को वो पावर दिया है कि जहां चाहें 1 सेकंड में चले जाए, उससे भी तेज, उससे भी जल्दी, और एक ही वक्त में इनके कई सारे अजसाम हो सकते हैं, कई सारे बॉडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कलीम अशरफ नुमानी अगर शाहने मऊ के स्टेज पर है तो किछौछा में नहीं है ना? अगर शाहने मऊ में है तो वो किछौछा में नहीं है, किछौछा शरीफ में होगा तो वो शाहने मऊ में नहीं है, किछौछा शरीफ में है तो वो मुंबई में नहीं है, मुंबई में होगा तो कछौछा में नहीं होगा। हम जहां होंगे एक जगह होंगे, लेकिन इन वलियों की, नबियों की शान ये है, अल्लाह ने इन्हें वो पावर दिया है कि एक वक्त में इनके एक जिस्म नहीं कई सारे जिस्म हो जाते हैं कि जहां जहां चाहते वहां वहां चले जाते हैं। बेशक बेशक। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, तो बताऊं, मेरे पीर गौसे आजम को एक दिन में 70 मुरीदों ने दावत दी। गौसे आजम के नाम से, माँ बाप के नाम से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 70 मुरीद, एक नहीं 70। गौसे आजम सरकार ने ये नहीं कहा बेटा तुम्हारी दावत आज नहीं लूंगा, आज तो हमारी दावत फला के घर पे है, तुम कल दावत देना। ऑलरेडी मैं दावत ले चुका हूं। पीरानी पीर ने ये नहीं कहा, एक ने दिया गौसे आजम ने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे ने दिया उसे भी कबूल कर लिया, तीसरे ने दिया उसे भी ले लिया, चौथे ने दिया वो भी मान गए, देते रहे लेते रहे। गौसे आजम ने मना नहीं किया, 70 लोगों की दावत आ गई। पीर गौसे आजम ने कहा हम किसी मुरीद का दिल नहीं तोड़ेंगे, हाय दिल नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए मेरा अकीदा बोलता है, इसीलिए दुनिया कुछ भी कहे, मैं गौसे आजम से अकीदा रखता हूँ, जो गौसे आजम 70 मुरीदों का दिल नहीं तोड़ता, इंशाअल्लाह महशर में कलीम अशरफ नुमानी का दिल नहीं तोड़ेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। 70 मुरीदों ने दावत दी, गौसे आजम ने कबूल कर लिया। आप गए, किसी ने बिरयानी खिलाई, किसी ने कोरमा खिलाई, किसी ने खिचड़ा दिया, किसी ने चिकन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ, किसी ने मुर्गा, किसी ने मालिदा। गौसे आजम सबके घर खाए।
जब फजर की नमाज के बाद मुरीदीन मिलते हैं तो एक मुरीद दूसरे मुरीद से कहता है कि मेरे पीर गौस आजम मेरे घर गए थे, तो वो मुरीद चौंक गया, बोले यार रात में गौस आजम को खिचड़ी मैंने खिलाई थी, तुम कैसे बोलते हो? दोनों उलझ गए। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, हर शख्स कहता है कि गौस आजम रात में मेरे घर गए थे। जब मसला बच गया, उलझ गया, कहा इसका फैसला तो पीराने पीर करेंगे। ये मुकदमा पीराने पीर की बारगाह में गया। जब गौस आजम की बारगाह में गया, मेरे गौस ने मुस्कुराया, कहा मत उलझो, सच्चाई ये है कि मैं 70 के घर खाना खाने गया था। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुरीद हैरान, एक पीर 70 के घर खाना, जब हैरान मुताजिब, पीराने पीर ने दिल पढ़ लिया, चेहरा पढ़ लिया, कहा शक दूर कर दूं, नजर उठाओ। जब नजर उठाई तो क्या देखा कि घर के सामने जो पेड़ है, उस पेड़ पर जितनी पत्तियां हैं, हर पत्ती पर गौस आजम का जलवा है। जब एक गौस आजम एक दिन में, एक वक्त में 70 मुरीद के घर खाना खा सकते हैं, वो लाखों मुरीदों के जलसों में जा सकते हैं, वो करोड़ों की 11वीं में जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब पुकारते हैं या गौस अल मदद, दुनिया मदद ना करे, प्रधानमंत्री मदद ना करे, सीएम मदद ना करे, एमपी मदद ना करे, विधायक मदद ना करे, ग्राम प्रधान मदद ना करे, मगर खुदाए पाक की कसम, हमारा जो कनेक्शन बगदाद से है वहां से मदद मिलती है। हम यहाँ या गौस कहते हैं, हमारा काम बगदाद से बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने सरकारे गौस आजम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। छोटा सा वाकया 2 मिनट का बताकर बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, हम अपनों का वक्त नहीं लेना चाहते। एक चीज और सुन लीजिए, बात ये गौसुल आजम की चल रही थी ना, आप खुशनसीब हैं कि आपका इलाका या आपका घर दयारे गौसुल आलम में है। वो गौसुल आजम जो शहनशाह औलिया, और ये गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत, जिन्होंने बादशाहत को लात मार कर फकीरी इख्तियार की है। अल्लाह ने इनको वो पावर दिया है कि ये एक दिन में, एक वक्त में इनके कई सारे जिस्म हो जाते हैं। एक दिन में रूम के दौरे पर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी थे। कहां पर? रूम के दौरे पर। वहां के बादशाह ने सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी को दावत दे दी। मखदूम सिमना उनके दावत में तशरीफ ले जाने वाले थे। उस इलाके में एक मौलाना साहब रहते थे। मौलाना साहब को बड़ा टेंशन हो गया कि इस इलाके में मेरा रौला है, मेरा सिक्का चलता है, सैयद अशरफ आ जाएंगे तो इनका कद बड़ा हो जाएगा, मेरा नाम छोटा हो जाएगा, दुनिया मेरे इल्म का लोहा मानती है तो इनका इकबाल बुलंद हो जाएगा, मेरा नाम छोटा हो जाएगा, मेरी बनी बनाई मार्केट खराब हो जाएगी। सैयद अशरफ सिमनानी को इस इलाके से भगाना है। मौलाना रात में किताब खोल खोल कर, मोटी मोटी किताब, तफसीर की किताब, हदीस की किताब, तारीख की किताब खोल खोल कर बड़े बड़े मसाइल तहरीर कर रहे हैं कि मखदूम सिमना जब बादशाह की अदालत में आएंगे तो ये सवाल अचानक से कर लूंगा। मखदूम सिमना की उनका मुताला नहीं होगा, उनकी तैयारी नहीं होगी तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो हार जाएंगे। तब दुनिया समझेगी कि मेरा नाम बड़ा है, मेरा इल्म बड़ा है, मेरा कद बड़ा है, मेरी शोहरत बड़ी है। फिर मखदूम सिमना के नाम से मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मखदूम सिमना को जलील करने की साजिश, लेकिन पता नहीं है कि किसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये साजिश रच रहे हैं, रात में अपने घर किताब खोल कर ये पर्ची तैयार कर रहे। मखदूम सिमना को सब कुछ दिखाई पड़ रही है, निगाहे विलायत से, नूरे विलायत से मखदूम सिमना सब देख रहे हैं। मौलाना ने पर्ची तैयार कर ली। सुबह फजर की नमाज के बाद पर्ची को जेब में रखा, निकल गई, बादशाह की अदालत में बैठ गए। मखदूम सिमना का इंतजार है। सारी दुनिया के लोग, सारे रूम के लोग सरकार मखदूम पाक का, सैयदजादे का इंतजार कर रहे हैं। जब मखदूम पाक तशरीफ ले आए, इस्तकबाल हुआ, उनको कुर्सी पे बिठाया गया। लेकिन तब रूम वाले हैरान रह गए कि जब देखा एक मखदूम अशरफ अभी कुर्सी पर बैठे ही हैं, उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। सिकंदरपुर में, शहनेपुर में रहने वाले
वालों सोचो कि आप किस इलाके में हैं। आप मखदूम सिमना के इलाके में है, आप मखदूम सिमना की बारगाह में है। इसके बावजूद भी अगर आप छौछा के उर्स में ना जाओ, मखदूम सिमना की बारगाह में ना जाओ, महीने गुजर जाए, इसका मतलब ये है कि आपकी बदकिस्मती है, आपने अशरफ को समझा नहीं है, मखदूम सिमना को जाना नहीं है। अरे मखदूम सिमना की चौखट तो वो है जहां पर पेशानी के बल फरिश्ते भी वहां हाजिरी देते हैं। वो सुल्तान सैयद अशरफ सिमनानी का दरबार है। मखदूम सिमनानी जब वहां पर तशरीफ लाए, बैठे उसी दरवाजे से, उसी महल में एक अशरफ और आ रहे। अब हैरान है सारे मजमे के लोग, बादशाह भी हैरान कि एक मखदूम अशरफ की दावत थी, दो मखदूम अशरफ कहां से आ गए। अब जरा सोचो, अगर एक ही स्टेज पे, एक ही स्टेज पर अगर दो अल्लामा मौलाना कमर आज़मी दिखाई दे तो क्या आपको हैरानगी नहीं होगी। अगर एक ही जलसे में अगर दो सरताज शोरा दिखेंगे तो क्या आप परेशान नहीं होंगे। अगर दो हिलाल टांडवी साहब नजर आ जाएं तो क्या आप हैरान नहीं होंगे। यार एक आदमी की दावत थी, इसमें दो कहां से चले आए, इसमें डुप्लीकेट कौन है, इसमें ओरिजिनल कौन है? लेकिन मखदूम सिमना का एक जिस्म नहीं, दो जिस्म, खुदा की कसम दोनों ओरिजिनल हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। दाढ़ी का रंग एक, टोपी का रंग एक, अमामा का रंग एक, शक्ल का रंग एक, हाइट एक, कुर्ता का रंग एक, तहमंद का रंग एक, सब कुछ एक भी परसेंट कोई चेंजिंग नहीं है। और यहीं तक नहीं, दूसरे मखदूम पाक जब आए उनको बिठाया गया। अब उसी दरवाजे से एक मखदूम अशरफ और आ रहे हैं। महफिल एक, मखदूम सिमना तीन, कितने तेज बोलिए, तीन महफिल एक, मखदूम सिमना तीन, तीन के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20, फिर 30 40 50 60 70 80 90। लताइफ अशरफी शरीफ में लिखा है कि एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अपने मखदूम से अगर प्यार करते हैं तो उनके नाम से बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह, वाह। एक महफिल में 100 मखदूम अशरफ का जिस्म। अब आदमी कम हो गए, मखदूम सिमना ज्यादा हो गए। सुभान अल्लाह। मखदूम सिमना ज्यादा। अब किसी का जहन काम नहीं कर रहा है कि हम ये हो क्या रहा है। एक अशरफ की दावत 100 कहां से चले आए, किसी का जहन काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद जब किसी की जुबान नहीं चलती है तब मखदूम सिमना मौलाना की तरफ मुखातिब हुए। मखदूम सिमना ने कहा, मौलाना जो तुमने जेब में लिस्ट रखा है वह लिस्ट निकालो, 100 अशरफ है, पूछो तुम किससे मसला पूछना चाहते हो। मखदूम सिमना का कलाम सुनने के बाद मौलाना हैरान, मौलाना आगे बढ़े, बादशाह के कदम पे जाके गिर गए। बादशाह सलामत, मुझे बचा लो, मुझे सैयद अशरफ के जलाल से डर लग रहा है, मैं कहीं जलकर राख ना हो जाओ, फकीर को कहीं नहीं दिया जाए। मौलाना बंद कमरे में लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मगर मखदूम सिमना वहां से देख रहे हैं। पता ये चला कि जब बंद कमरे का काम मखदूम सिमना देख लेते हैं तो मेरे मुस्तफा कितना देखते होंगे, मेरे नबी कितना देखते होंगे। जब मखदूम सिमना के इल्म का आलम यह है तो मेरे रसूल के इल्म का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही जपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हक गौस, हक गौस, हक गौस, या गौस। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो ये मकाम है। तकरीर तो खत्म हो गई है, एक आखिरी बात बताकर कि इतना सब कुछ जलसा हुआ, इल्म गैब पर इतनी तकरीरें हुई, हमने कई हदीस बयान की, आपने सुन लिया। महासल क्या है? हसल ये है कि आप यहाँ पे झगड़ा करेंगे, हुजूर देख लेंगे, तो झगड़ा मत कीजिएगा, समझ रहे ना। आप यहाँ पर किसी के हक में गलत फैसला मत करिएगा। आप यहाँ फैसला गलत करेंगे, हुजूर की निगाह मदीने से देख रही है आपको। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा मत कीजिएगा, कब्ज़ा आप यहाँ करेंगे, हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं आपको। यहाँ पर किसी को गाली मत दीजिएगा, आप यहाँ पे गाली देंगे, आमिना के लाल मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ पे किसी कमजोर पर जुल्म मत कीजिएगा, आप यहाँ पर कमजोर पर जुल्म करेंगे, आका मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ पर किसी के ऊपर तोहमत मत लगाइए,
वरना आप यहाँ पे तोहमत लगाएंगे गलत तरीके से। हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं, यहाँ पर माँ बाप को तकलीफ मत दीजिएगा, वरना हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। आप यहाँ से माँ बाप की बद्दुआ मत लीजिएगा, वरना आमिना के लाल मदीना शरीफ से देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े भाई से झगड़ा मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। छोटों पर जुल्म मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से देख रहे हैं। यहाँ पर नमाज मत छोड़िएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से आपको देख रहे हैं। यहाँ पर कुरान की तिलावत से नफरत मत कीजिएगा, इसलिए कि हुजूर मदीना शरीफ से आपको देख रहे हैं। ये सारी इबादतें आप दिल से कीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए, इसलिए कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए ये इबादतें आप हिंदुस्तान में करेंगे, मदीना में मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, कि छौछा में मखदूम सिमना राजी होंगे, बगदाद में गौस आजम राजी होंगे, अजमेर में मेरा ख्वाजा राजी होगा, करबला में हुसैन राजी होंगे, मदीना में मेरा मुस्तफा राजी होगा। और ना ताज पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहदो इत्तका पर है, हमें करनाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है कि जो खता हुई अल्लाह इसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।